हाय गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू द क्लास एंड हमारे 3 टॉपिक हो गए थे, उसके आगे का अपन करते हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन पार्ट। जल्दी से मुझे लिख के बताइए, जब मैं बात करता हूँ डिविडेंड की डिविडेंड जब मुझे पे करना होता है, पे करने के लिए कितना डेज है? डिविडेंड पे करने के लिए बच्चों कितना डेज है? जल्दी से सर, डिविडेंड पे करने के लिए 30 डेज है। अच्छा, वो शेड्यूल बैंक में ट्रांसफर करना है, शेड्यूल बैंक में ट्रांसफर करना है, कितना डेज है? 5 डेज है, 5 डेज, ठीक है। अच्छा, देन व्हेन वी टॉक अबाउट सी एफ एस चैप्टर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से पैरा में जाएगा? एज पर कौन से ऐसे, कौन सा पैरा, कौन सा ऐसे? सर, अदर मैटर पैरा एज पर ऐसे 706। अच्छा, मेरे को बताओ 271 जे की जो लाइबिलिटी है, 271 जे की जो लाइबिलिटी है कितनी है? सर, इट्स 10,000 रुपीज पर रिपोर्ट पर सर्टिफिकेट, 10,000 रुपीज पर रिपोर्ट पर सर्टिफिकेट। अच्छा, नाउ वी टॉक अबाउट दिस 271 जे में ही ऑर्डर कौन पास करता है? 271 जे में ही ऑर्डर कौन पास करता है? सर, एओ या फिर कमिश्नर ऑफ अपील्स, ब्रैकेट में एओ कमिश्नर ऑफ अपील्स। ध्यान रखिए, सब एमसीक्यू में छोटे छोटे पॉइंट है, काम आ सकते हैं। अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट 447 फ्रॉड छोटा है, डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, तो मेरे को इम्प्रिजनमेंट चाहिए। फ्रॉड छोटा है, डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, तो बेटा मेरे को बताओ कितना इम्प्रिजनमेंट है? दैट्स अप टू 5 ईयर्स। परफेक्ट, अप टू 5 ईयर्स। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितने साल तक, कितने साल तक वो रहेगा पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में? सर, 7 ईयर्स तक, 7 ईयर्स तक। अच्छा, मेरा पैसा आईपीएफ में जाएगा, मेरे शेयर्स भी आईपीएफ के डीमेट में जाएंगे। कैन आई क्लेम बोथ और वन? कैन आई क्लेम बोथ? सो द आंसर इज यस, यू कैन क्लेम बोथ। अच्छा, मेरे को बताओ डिविडेंड पास करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन है? डिविडेंड, मैंने से डिविडेंड, यू ऑलवेज अज्यूम फाइनल डिविडेंड। कौन सा रेजोल्यूशन है? ओआर। अच्छा, कैन द डिविडेंड बी पेड हायर देन दैट ऑफ प्रपोज बाय बोर्ड? कैन द डिविडेंड बी पेड हायर देन दैट प्रपोज बाय द बोर्ड? नहीं सर, डिविडेंड डिक्लेयर शुड बी लेस देन और इक्वल टू प्रपोज। अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट सीएफएस चैप्टर, गिव मी एनी वन सीपीसीए, गिव मी एनी वन सीपीसीए। सब्सिक्वेंट हो गया, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स हो गया, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट हो गया, इंडेप्टेडनेस हो गया, डिफर्ड ट्रांजैक्शंस हो गया, ठीक है। तो वो कोड याद रखिए, किसी कोड याद है? सीपीसी, अच्छा कोड तो सीपीसी है, सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट होल्डिंग कॉर्ड मैंने किया है, कॉम्पाउंड कॉर्ड किसी और ने किया, कॉम्पाउंड मेरे लिए मटेरियल है, तो एज एन ऑर्डर कौन सी ओपिनियन देंगे आप? सर, अमर, अमर का ऐसे नंबर कौन सा है बच्चों? अमर का ऐसे नंबर, आई सी लॉट ऑफ पीपल नॉट आंसरिंग, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक हाथों में मेहंदी लगी है। अरे शादी हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों हाथों में मेहंदी लगा रहा कितना जल्दी सुबह सुबह? प्लीज आंसर लिख लो, तुम्हारा ही भला होएगा। एज पर ऐसे 705। सौरभ कुमार, आई कुड नॉट सी यू आंसरिंग। आशा, आपने भी आंसर नहीं किया आज। संकेत, एक भी आंसर नहीं आया। ऋतुजा, पता नहीं क्या इशू है। प्रेमदीप, प्रेमदीप, नंदिनी, सचिन कह रहे नाश्ता कर रहे हैं। सुबह 7:30 बजे कौन नाश्ता करते रहे? क्या बक्कासुर हो गए तुम लोग यार? बकासुर तुमको पता होगा ना, मतलब होता था पहले बकासुर। ठीक है, कर बेटा नाश्ता करो। अब मैं तुमको बोला ना बेटा, आप वो सचिन एक काम करो, वो वूल वूल भी ले आओ, स्वेटर बुनना है ना अपने को। छोटा बाबू घर पे आ रहा है, ऑडिट में यही सा काम तो करना है ना अपने को। अरे पगलो, पढ़ाई तो सेकेंडरी है, नहाना है, धोना है, कपड़ा देना है, ठीक है, साफ सफाई भी करनी है, पोछा वोछा भी करना है। अभी सावन का महीना है,
फास्ट फास्ट भी कर रखा होगा तुमने, शादी नहीं हो रही तो इधर यहाँ पर बाल झड़ रहे हैं, व्रत व्रत भी कर रखा होगा सब, अभी शिव जी का पूजा भी कर, सब यही कर लेते अपने, बेस्ट, टेंशन ही नीचे अपने को, ऑडिट बाद में पढ़ेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजिंग, यू पीपल आर अमेजिंग। निकालो नया चैप्टर, वी डू ऑडिट ऑफ पीएसयू। कल जिन्होंने संडे मनाया है ना, बहुत लोगों ने संडे मनाया है, हैप्पी संडे इट वाज, ठीक है। तो बैकअप देख लेना, आज वो चढ़ जाएंगे ड्राइव पर, बैकअप देख लीजिएगा। हमने डिविडेंड कल खत्म कर दिया पूरा। आओ रे आओ, आओ ऑडिट ऑफ पीएसयू। तो डिविडेंड जब खत्म होता है उसके बाद आपको दिख जाएगा ऑडिट ऑफ पीएसयू। चलो लेट्स स्टार्ट ऑडिट ऑफ पीएसयू। अब ये ना पहले चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये चैप्टर किसको एप्लीकेबल है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर यूनिट बोल लीजिए आप। सो बेसिकली 3 कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी बच्चों। एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, एक होती है गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, और एक ही होती है गवर्नमेंट खुद या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, पीएसयू। तो एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तीनों में फर्क है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट कंपनी, एक सेकंड, गवर्नमेंट कंपनी सर, एक कंपनी जिसमें कितना परसेंट स्टेक सरकार का होना चाहिए बच्चों, तुमने सीखा हुआ है आईपीसीसी इंटर में, कितना परसेंटेज स्टेक होना चाहिए सरकार का सर। एक ऐसी कंपनी, म्यूट है, एक सेकेंड, कौन हिल गया रे? मोर देन 50 इज रॉन्ग, 50 और मोर इज रॉन्ग सर। इट इज मिनिमम 51%। कितना बच्चों? मिनिमम 51%, मिनिमम 51% बोल लीजिए, एटलीस्ट बोल लीजिए, नॉट लेस देन बोल लीजिए। दैट्स कॉल्ड किसका स्टेक होगा सर? या तो सीजी का स्टेक होगा या तो सर एसजी का स्टेक होगा, तो सर दोनों का स्टेक होगा, दोनों का स्टेक होगा। तो क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। सर मिनिमम 51% स्टेक हैज टू बी ऑफ सीजी, एसजी और बोथ, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। मिनिमम 51% स्टेक इज कौन? सीजी, एसजी बोथ, दैट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा सर, तो सर ये कॉर्पोरेशन क्या होता है? अच्छा पहले मेरे को एग्जांपल दो ना, गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल दीजिए। 100% आप रॉन्ग दोगे। या नमन, कूद जा बेटा, कूद जा तू। या यो माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट आंसर यू पीपल के, मतलब सच में तुम लोग अव्वल दर्जे के सीए बनोगे, ऑनलाइन सीए, ऑनलाइन सीए, यही है। अच्छा ओके, नमन ने लिखा था, मैंने स्टार्टिंग में देखा था, ओएनजीसी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, एलआईसी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, रेलवेज इज अ गवर्नमेंट कंपनी। वाह बेटा वाह, सालो। अबे गाली नहीं दिया रे भाई, वो केस सीखे थे, सालोमन वर्सेस सालोमन, याद है बचपन में? बचपन में राज राज्य विद्युत उद्यपम निगम लिमिटेड, वाह लक्ष्य वाह। ಇದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಯ್ಯರ್, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಯ್ಯರ್, रामास्वामी चिन्नस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अरे भैया गवर्नमेंट कंपनी का मतलब पहला चीज तो कंपनी, ठीक है। कंपनी क्या होती है? जिसके नाम के पीछे लिमिटेड लगता है, लिमिटेड। कंपनी में सीखा था ना बचपन में, अगर प्राइवेट लिमिटेड हो तो प्राइवेट लिमिटेड, अगर पब्लिक हो तो लिमिटेड। भैया 2 ही प्रकार की कंपनी होती है, उनके नाम के पीछे क्या लगे? हमेशा लिमिटेड। आप जो कह रहे हो ना, सुनने के लिए समझने के लिए बहुत अच्छा है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर वो। अरे आईआरसीटीसी, ओएनजीसी, वो सब गवर्नमेंट के, पर वो गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन में क्या होता है सर? मिनिमम
40% स्टेक सरकार का होता है, 40%, ठीक है, या तो CG का, या तो SG का, या तो दोनों का। अच्छा, मैं टॉक अबाउट गवर्नमेंट कंपनी सर, वो सोलली किसके लिए होती है? प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है। अच्छा, कॉर्पोरेशन क्या होता है सर? दोनों चीज़ के लिए होता है सर, प्रॉफिट भी होता है, वेलफेयर भी होता है, वेलफेयर भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, वेलफेयर भी होता है। सर इसका एग्जाम्पल क्या है सर? भेल हो गया, भेल, गेल, सेल, रेल, तेल, मेल, जेल, पेल, सब एक गवर्नमेंट कंपनी है। अच्छा, जैसे किसी ने लिखा भेल लिखा है, BPCL लिखा है, IOCL लिखा है, ये सब गवर्नमेंट कंपनी है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, तो दैट्स LIC, ONGC, ये सब गवर्नमेंट, UTI, ये सब गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है। सो व्हाट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पर वो अपने सॉवरेन फंक्शंस करते हैं, नॉन सॉवरेन फंक्शन भी करता है। जैसे हमारा हो गया रेलवेज, इंडियन रेलवेज इज अ डिपार्टमेंट, ठीक है। पोस्ट, इंडियन पोस्ट इज अ डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स इज अ डिपार्टमेंट। ये तुमको समझा क्या रे? तीनों का फर्क क्या है सर? इन तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं सर? PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब अगर मैं PSU की बातें करता हूँ बच्चों, PSU की बातें करता हूँ, तो मेरे साथ सवाल आपसे ये सर, इनकी भी तो ऑडिट करवानी पड़ेगी, इनकी भी तो ऑडिट करवानी पड़ेगी। इनका ऑडिट करने का कर्ता धर्ता कौन होगा बच्चों? कौन है वो? सर CAG, जी है भैया सर, CAG। तो एग्जाम में आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको स्पेलिंग मिस्टेक बेटा कॉम टी रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैग, CAG। प्यार से बोलेंगे हम इसको CAG, CAG। क्लियर? ये हो गया आपका इंट्रो PSU ऑडिट का। अब इसके अपने को कुछ आंसर्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स है, वो हमको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आ जाओ तो कुछ इंट्रो कर लेते हैं पहले। आई थिंक सचिन, अविनाश, नमन, इन तीन को बुक नहीं पहुंचा है, राइट? क्वेश्चन बुक जो रिप्लेसमेंट है वो तो अलग है, ठीक है, वो तो आ जाएगा आपको। बुक मतलब कुछ भी नहीं मिला, इन तीन को ही नहीं मिला ना, बाकी सबको मिला, राइट? तो प्रोबेबली आई थिंक आपको आज मिल जाना चाहिए आप लोग को भी। गायत्री, हैव यू, अच्छा गायत्री, आर यू इन जयपुर और यू आर इन हैदराबाद? तो बुक आपने जयपुर मंगाया होगा ना? हाँ ठीक है, तो आई थिंक हैदराबाद का पार्सल आज पहुंच जाना चाहिए। हाँ तो सचिन, वो तो अलग रिप्लेस वाला मैंने बोला, वो अलग पार्सल निकला है, वो दिल्ली से पूरा पार्सल निकला है, वो अलग, वो भी आई थिंक कब निकला? फ्राइडे निकला ना, तो दैट फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, हाँ तो आज या कल में वो भी रिप्लेस हो जाएगा। प्रेमदीप वो राइट है, सेम है। ठीक है, आ जाओ अभी PSU। तो अभी सबके पास ऑलमोस्ट बुक आई गई है। देखो, कैटेगराइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PSU ऑडिट। सर तो होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विच इज मैनेज्ड, इट्स अ मैनेज अंडरटेकिंग विच फॉर्म पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटी। जैसे अपन ने बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, रेलवेज हो गया अपना। सर कॉर्पोरेशन उनका खुद का अलग से एक्ट होता है, अच्छा डिपार्टमेंट के एग्जांपल क्या है सर? इंडियन रेलवेज हो गया, पोस्टल हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, कैंटीन स्टोर्स हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, एक्सेट्रा। फिर फॉर एग्जांपल LIC हो गया, UTI हो गया नीचे। सर गवर्नमेंट कंपनीज एंड डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज एट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनीज एक्ट लग जाएगा। इसके एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, भेल, गेल, सेल, एटसेट्रा, भेल, गेल, सेल, एटसेट्रा। अब नीचे डेफिनेशन आती है आपको कंपनीज एक्ट की। हाँ, MCQ के लिए काम की बात है, नॉट फॉर अ डिस्क्रिप्टिव आंसर। सर व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? सर गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसका मोर देन इक्वल टू 51%, जिनके पास बुक है वहां लिखो मोर देन इक्वल टू 51% के, वहां पर मिनिमम 51%। क्या है बच्चों? मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय या तो CG, या तो SG, या तो दोनों,
एंड इट इंक्लूड्स अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अरे बेटा देखो, अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी तो मेरी सब्सिडरी भी क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट, क्योंकि मेरा माई बाप कौन है, गवर्नमेंट, तो मेरे बच्चों का माई बाप भी कौन होगा सर, गवर्नमेंट। फिर इन इंडिया the audit of above government companies, the audit of above government companies is performed by an independent constitutional authority which is called as, underline कर दीजिए उसको, CAG, Comptroller and Auditor General of India, through Indian Audit and Accounts Department। वो सब याद करने के खाली इतना याद रखो, CAG ऑडिट करेगा। कौन करेगा बच्चों, CAG ऑडिट करेगा। सो जो मेरा पहला स्लाइड है ना, पहला स्लाइड है, इट्स जस्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू, कि आपका इंट्रो पार्ट है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है सर, इसमें 51% होता है, ठीक है। एंड ऑडिट कौन करेगा सर, सीएजी करेगा। ऑडिट कौन करेगा सर, सीएजी। क्लियर गाइस? इंट्रो फर्स्ट स्लाइड में किसी को डाउट है? ठीक है, तो अभी भी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, डिस्क्रिप्टिव का पार्ट अभी भी अपन एमसीक्यू का पार्ट कर रहे। लोग नहीं पढ़ते, सब एमसीक्यू में आ सकता है आपको। आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द रोल ऑफ कैग। एनीवन कैन टेल मी, मुझे बताओ, कैग को अपॉइंट कौन करता है? आईपीसीसी में सीखे थे, कैग को अपॉइंट कौन करता है? मुक्ति दे दीजिए, आपका रॉन्ग है सर। कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो उसका सैलरी वैल्यू भी कौन डिसाइड करेगा सर, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जनरली ऐसा होता था, अपन सीखते थे सीपीटी, आई मीन आईपीसीसी में, सर हिज सैलरी इज इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द टेबल। अंडर क्या जाता है अपने को नहीं पता, पर ऑन द टेबल वही है, ठीक है। सो एग्जाम में सर लिखने का नहीं अपने को, कहीं तुम्हारे नॉलेज के लिए। सर आर्टिकल 148, अब ये आर्टिकल किस चिड़िया का नाम है सर? हमारा संविधान है। जैसे एक्ट में सेक्शन होते हैं, सेम वे इसमें हमारा संविधान है, संविधान में आर्टिकल लिखे हुए हैं। सो आर्टिकल 148 क्या कहता है सर? ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 148 किसकी बात करेगा सर? अपॉइंटमेंट की बात है। सो सर अपॉइंटमेंट की बात है, सैलरी की बात है, उसके रिमूवल की बात है, तो क्या के आने की, जाने की, खाने पीने की बात है कौन करेगा सर? आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 रिमूवल की बातें हो गई, सर्विस, अरे बाबू, तो सर सैलरी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया, सैलरी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, ये सारी बातें कौन करता है सर? आर्टिकल 148। कौन करता है? आर्टिकल 148। आर्टिकल 148। देन सर व्हाट इज आर्टिकल 149 देन? सर अभी आ गया है, काम वाम भी तो करना पड़ेगा ना। तो सर ड्यूटीज पावर्स, ये सारी बातें कहाँ लेके सर? आर्टिकल 149 में। सर ड्यूटीज हो गया, पावर्स हो गया, फंक्शंस हो गया, वो सब कहाँ लेगा? आर्टिकल 149 में। से आपको एमसीक्यू के लिए याद करना, बाकी कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है ये। 148 बात करता है आपका अपॉइंटमेंट की बातें हो गई, रिमूवल की बातें हो गई, सैलरी की बातें हो गई। अब आ गया, काम करना पड़ेगा, तो आर्टिकल 149। अच्छा, अभी अकाउंट्स में तो बनवा के देना पड़ेगा। तो अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है बच्चों, अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है ना, इट विल बी इन आर्टिकल 150। On the advice of CAG, the president to prescribe such form in which the accounts of the union and state shall be kept. Union मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग हमेशा यूनियन एंड स्टेट ही बोलते हैं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलते इन जनरल। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट। सर आर्टिकल 151, आर्टिकल 151 विल टॉक अबाउट, अब अकाउंट्स तो बन गए, काय के लिए बोला? तो ऑडिट करने के, चलो ऑडिट रिपोर्ट बना के दे। तो ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है कहाँ आएगा? ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग रिलेटिंग द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कहाँ लिखा? आर्टिकल 151 में। कहाँ लिखा? आर्टिकल 151 में। चार आर्टिकल 148, 49, 50, 51। 148 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सैलरी, वो सब चीजें। सर 114 बात करता है किसकी? पावर्स एंड ड्यूटीज की बात है। सर 150 किसकी बात करता है सर? अकाउंट्स के फॉर्मेट की बात है। सर 151 ऑडिट रिपोर्ट की बात है, ऑडिट रिपोर्ट की बात है। सो आपको एमसीक्यू के लिए याद करना पड़ेगा, एक बार स्क्रिबल कर लेते हैं हम लोग इसको। सर 148 है, 149 है, 150 है, 151 है। जल्दी से बताओ, आर्टिकल 148 किसकी बातें करता है? बिना देखे जल्दी, एवरीवन ऑन द स्क्रीन।
सर 148 विल टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सैलरी, टर्म्स एंड कंडीशन। अपॉइंटमेंट हो गया है तो 114 किसकी बात करेगा बच्चों? सर पावर्स एंड ड्यूटीज की बात है, ठीक है। काम करना है भाई, पहला काम क्या करेंगे 150 में? अकाउंट्स की बात है, ठीक है। 150 अकाउंट से कर दिया, 150 में क्या जाएगा अपना? सर ऑडिट रिपोर्ट की बात है, ऑडिट रिपोर्ट की बात है। तो ये सब आपको एमसीक्यू में काम आ सकता है, एमसीक्यू में, ठीक है। अब सर ऑडिट रिपोर्ट, जब सरकार बेटा दो प्रकार की है, जब सरकार दो ही प्रकार की, कौन कौन सी है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर वो लोकल अथॉरिटी भी होती है। अरे भाई लोकल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है, वो उसका जो भी करता होता है ना, पैसा कहाँ कितना देना है, क्या काम करना है, सब स्टेट गवर्नमेंट बताता है। तो लोकल अथॉरिटी इज नॉट अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट का ही बच्चा है, ध्यान रखना। सो इंडिया में सर खाली है ना दो ही प्रकार की गवर्नमेंट, दो ही प्रकार की, कौन कौन सी? सेंट्रल एंड स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट रिपोर्ट कहां फाइनलाइज होगी? इट विल बी executed, submitted to president, it will be submitted to governor, it will be laid before both house of parliament। इस साइड में it will be laid before both house of state legislature, both house of state legislature। sir when you say both house of parliament, बेटा इसका मतलब क्या होता है? both house of parliament, करेक्ट संकेत सर? लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो व्हेन यू टॉक अबाउट बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इसका मतलब क्या होता है? एनीवन? बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अपर एंड लोअर हाउस। ये लड़की जरूर सिविक्स पढ़कर आई है, बचपन में एक सब्जेक्ट होता था, नहीं पता? स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद। बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा एंड विधान परिषद, परफेक्ट, वही विधानसभा विधान परिषद। देखो अभी तो चार आर्टिकल थे बच्चों, 148, 149, 150, 151। 148 talks about the appointment, 149 talks about the powers and duties, 150 talks about the accounts का फॉर्मेट, 151 talks about the ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, ठीक है। कैन यू सी एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट? लिखो उसको आरटीपी। आरटीपी मंजी रीड इफ टाइम परमिट, समय अगर आपको आगे वैसे चीज पढ़ सकते हो, रीड का पार्ट है, ठीक है। अब ये कुछ एलिमेंट्स है, अब ये मॉड्यूल में दे रखा है, इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दे रखा है, ठीक है। तो आइडियली इससे कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं बनता है, ये मॉडल में क्यों दे रखा अपने को भी नहीं पता, कोई लॉजिक नहीं, खाली डेफिनेशन है बहुत सारी, वो आपको समझना है खाली क्या होता है। देखो सर, ऑडिट ऑफ ऑल पीएसयूज हैज अ फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट। पहला है यहाँ पर 3 पार्टीज। अब बेटा कॉमन होगा 3 पार्टीज। पहला है ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स। अच्छा ऑडिटर कौन होगा? चलो ढूंढ के बताओ ऑडिटर कौन होगा? ऑडिटर कौन होगा? वहां नीचे लिखो ऑडिटर होगा CAG। अच्छा
रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होगी? गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे अपन संकेत, पीएसयू खुद, मतलब वी विल से लाइक दिस, द मैनेजमेंट स्लैश टीसीडब्ल्यूजी. मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ऑफ पीएसयू. सर इंटेंडेड यूजर्स कौन होगा? इंटेंडेड यूजर्स, जनरल पब्लिक, we say them as stakeholders. स्टेकहोल्डर्स, तो ये नीचे लिख दीजिए. और प्रेमदीप भैया, स्टॉप डूइंग ऑडिट ऑफ मी. वहां पर लिखा है कैग एंड थ्रू सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. बेटा ऑडिटर तो कैग ही हुआ ना. डिपार्टमेंट कौन सा? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. उसमें से एक बंदा है कैग, वो जाके ऑडिट करता है. तो एट दिन ऑडिटर हुआ कौन? कैग ही हुआ ना. और मॉडल खोल के क्यों बैठो? दिया है ना आपको बुक पढ़ने के लिए. मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी भी ऑडिट पढ़ाती है. पीपल फ्रॉम बॉम्बे नो दिस. या उनकी बुक भी ले लो. 2 कोर्ट वाले टीचर है, वो भी पढ़ाते हैं, उनकी बुक भी ले लो. 4-5 बुक लेके बैठ जाओ एकदम आराम से. बस फिर पढ़ेंगे अपन. टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप. ध्यान रखना बेटा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप. मैं हमेशा कहता हूँ एक ही को फॉलो करो. जो चीज़ आपको काय के लिए 4 बुक दिया, नहीं चाहिए तो वापस दे दो. मैं किसी और को भिजवा देता हूँ. नमन और अविनाश को पहुंचा नहीं, उनको भिजवा देता हूँ. और मैं करा रहा हूँ ना, मतलब जहाँ जहाँ मॉड्यूल का रेलेवेंस है मैं मॉड्यूल से करा रहा हूँ ना, तो आपको मॉड्यूल करने का जरूरत नहीं है. फालतू में कंफ्यूजन होगा. अगर आपको खुद से ही करना था तो आप क्यों अटेंड किए यार? सिंपल. अगर आपको लगता है कि आपको आता है अच्छे से, आप कर सकते हो, तो काय के लिए पैसा दिए? ज़्यादा पैसा आ गया है. मैंने बोला मेरे को टायर लेने का BMW का, दे दो. आगे एक 0 और लगा के देते. मैं 2 0 लगा तो भी चल गया मेरे को. तो प्लीज आओ जिनाले दीदी, आओ आओ दीदी आओ. दीदी अभी उठी है, अलार्म बजा है, बाबू उठ गए. गुड मॉर्निंग. क्यों रात को इतना पार्टियां करते हो? सुबह उठा नहीं जाता. आओ दीदी आओ. अब देखो, अभी तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, 3 पार्टी दे रखी है. तो ऑडिटर कौन है हमारा? कैग है. रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? मैनेजमेंट है. इंटेंडेड यूजर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स है. तो खाली समझने के लिए कोई भी आंसर में इसका रेलेवेंस नहीं है. कोई भी आंसर में नहीं. अभी कुछ डेफिनेशन दे रखे इंस्टीट्यूट ने, अगेन कोई रेलेवेंस नहीं. सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन. सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन. अब ये होता क्या है देखो इधर. अभी मस्त एकदम हाईफाई इंग्लिश है. खाली समझना आपको. MCQ, नॉट अ डिस्क्रिप्टिव आंसर. सर सब्जेक्ट मैटर है, क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन. सर सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है? सर सेज दिस रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन, कंडीशन और एक्टिविटी. इंफॉर्मेशन, कंडीशन, दैट इज मेजर्ड और इवैल्यूएटेड अगेंस्ट सर्टेन क्राइटेरिया. ओहो, सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या था? कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई कंडीशन, कोई बात जिसको हम लोग मेजर करते हैं अगेंस्ट क्राइटेरिया. क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? दिस आर द बेंचमार्क यूज्ड टू इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर. क्या टाइम पास है ना. सब्जेक्ट मैटर मतलब इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड टू मेजर, विच इज मेजर्ड और इवैल्यूएटेड अगेंस्ट सर्टेन क्राइटेरिया. मेजर्ड और इवैल्यूएटेड अगेंस्ट सर्टेन क्राइटेरिया. क्राइटेरिया क्या है? दिस आर द बेंचमार्क विच इज यूज्ड टू इवैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर. फुल टाइम पास. So what is SMI? SMI मतलब the subject matter information. So this refers to the outcome, मतलब जो result of outcome or of evaluating or measuring the subject matter against the criteria. तो ये result हो गया. कोई मुझे कोई example दे पाएगा? SMI, C.
सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, एनीवन, कोई भी एग्जाम्पल। ओके जिनाली दीदी, ओके, गुस्सा क्या करते, प्यार से मैं तो बोला, सॉरी दीदी सॉरी। आप कहां से हो जिनाली दीदी? एनीवन? भावनगर, ओ गुजरात से। यार बताओ ये सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। यार मेरे को कुछ कहने का है, आज है ना, शुभम भी आया है, आशा भी आई है। रेवेन्यू ओके, बजट इवैल्यूएशन ठीक है, बजट इवैल्यूएशन सब्जेक्ट मैटर हो गया, क्राइटेरिया ओके, एंड द रिपोर्ट हो सकती है। शुभम चला गया। कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ठीक है, हाँ को आप क्राइटेरिया लेके चलोगे। मैं एक मस्त सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैंने ऑडिट का फास्ट ट्रैक लिया है, ऑडिट पास होने के लिए, ऑडिट का फास्ट ट्रैक लिया है, ऑडिट पास होने के लिए ऑडिट का फास्ट ट्रैक लिया है। क्या होगा, एसएम होगा, सी होगा, एसएमआई होगा, बोलो। एसएम होगा, सी होगा, ये एसएमआई होगा, एसएम बराबर, एसएम एसएम सब्जेक्ट मैटर। पास होने के लिए, पास होने के लिए, पास होने के लिए, पास होना क्या हुआ, क्राइटेरिया। मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है बच्चों, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है, तो क्या हो जाएगा वो, आउटकम, आउटकम दैट्स रिजल्ट, दैट्स कॉल्ड एज एसएमआई, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। अब इसको क्यों दिया है, एज सच चैप्टर में कोई रेलेवेंस नहीं है इसका, बट अगेन दैट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू, कि अगर कभी कुछ आता है तो आपको पता चले सर सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है, सर मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई एक्टिविटी जो मैं क्राइटेरिया के सामने इवैल्यूएट करूं। सर क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया बेंच में 40 लाना है मेरे को, 70 लाना है मेरे को, दैट इज माई क्राइटेरिया, दैट इज माई क्राइटेरिया, बराबर। इन दोनों का जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा मेरा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एसएमआई, एसएमआई, क्लियर। सर फिर आता है टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, अगेन हॉट फेवरेट एमसीक्यू इंस्टीट्यूट का, ये आरटीपी में भी दिया हुआ था। अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, क्या है बच्चों ये, अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। बहुत सिंपल है, अटेस्टेशन एंगेजमेंट, अटेस्टेशन, पीपल फ्रॉम बिग फोर मस्ट बी नोइंग इट। अटेस्टेशन करना मतलब सर अश्योरेंस करना, अश्योरेंस करना मतलब सिंपल भाषा में क्या करना, ऑडिट करना। सिंपल भाषा में क्या करना मतलब ऑडिट, सिर्फ अपनी ऑडिट, ऑडिट मतलब स्टैंडर्ड की जो बात करते हैं अपन, सर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अटेस्टेशन एंगेजमेंट, अटेस्टेशन एंगेजमेंट। सर देखो क्या हाई फाई इंग्लिश है, खाली आपको समझना है, नॉट टू बी रटोफाइड, कुछ मगअप नहीं करना है अपने को। इन अटेस्टेशन एंगेजमेंट द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक सेकेंड, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन हुआ, अभी पढ़ा है आपको, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन हुआ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो गया बेसिकली आपका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू, ठीक है, मैनेजमेंट या फिर टीसीडब्ल्यू जी, करेक्ट। measures the subject matter against the criteria and present the SMI
मतलब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक करती है एज पर द एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, मतलब एफएस, ऑन विच द ऑडिटर, ना ऑडिटर मतलब कौन, कैग then gathers the sufficient and appropriate audit evidence to provide a basis for expressing a conclusion, मतलब ओपिनियन देने के लिए. उसके बाद में लिख के रखो डैश, मतलब एग्जाम्पल है फाइनेंशियल ऑडिट. क्या बोलेंगे बच्चों उसको अपन, फाइनेंशियल ऑडिट. फाइनेंशियल ऑडिट मतलब स्टार्ट ऑडिट की बात होती है. इन डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट मतलब ये जनरली स्टेक होल्डर्स को नहीं जाती, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट के पास जा सकता है, कैग के पास जा सकता है. इट्स इज इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. इट इज द ऑडिटर हु मेजर्स और इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया. जैसे इसके वहां पर एग्जांपल लिखिए, परफॉर्मेंस ऑडिट कॉमा कंप्लायंस ऑडिट. परफॉर्मेंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट. क्या बोलेंगे इसको अपन, परफॉर्मेंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट. दैट इज कॉल्ड एज DRE, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. ये क्या है मेरा AE, ये क्या है मेरा DRE. सर जैसे अगर मैं बोलूँ परफॉर्मेंस, आगे मिलेगा अपने को परफॉर्मेंस ऑडिट. सरकार ने अभी स्कीम निकाली है, अज्यूम करो मिड डे मील प्रोग्राम की स्कीम निकाली है. तो मिड डे मील प्रोग्राम पता ना, वो बच्चों को खाना मिलता है स्कूल में, आपको मिल रहा है कभी, मेरे को तो मिला है. तुम लोग को मिला कभी खाना स्कूल में? जो मेरे ऐसे बच्चे म्यूनसिपैलिटी स्कूल में गए होंगे उनको मिला होगा. रिच पीपल, रिचेस, तुम लोग को तो स्कूल, अरे वो सब नहीं, जो कैंटीन वैंटीन से मिलता है अभी हाईफाई स्कूल में वो सब मिलता था ना, वो सब नहीं रहे. मेरे से तो दाल चावल खिचड़ी दूध. करेक्ट राजेश, ये देखो ये आए अपने म्यूनसिपैलिटी वाले, बस ये सब हम लोग को पता है, हम लोग सब वहां से पढ़ चुके हैं ना. तो म्यूनसिपैलिटी स्कूल में ऐसा मिलता था जिसमें दाल अलग पानी अलग होता था. बस ये देखो सब मेरे गांव वाले हैं. तो हर स्कूल में खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, किस क्वालिटी का मिल रहा है, तो वो जाके ऑडिटर मतलब कैग जाके चेक करता था. बेसिकली परफॉर्मेंस ऑडिट. आगे मिलेगा इसका आंसर. एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं. जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, कॉमनवेल्थ गेम्स सुना होगा, CWG, सुरेश कलमाड़ी जिसने घोटाला किया था. रे आपने वो फुकरे मूवी देखी, फुकरे रिटर्न्स, सेकंड मूवी, सेकंड वाला पार्ट, वो पता है वो लास्ट में उनको खजाना मिलता है, वो ट्रेन के अंदर वो सब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मिलते हैं. इफ यू रिमेंबर लिटिल बिट ऑफ सीन दैट. हाँ, तो वो ये कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला तो है वो. तो वो जो मिनिस्टर दिखा है वो सुरेश कलमाड़ी था. मतलब दे आर प्रेजेंट इन अ कॉमिक सेंस, बट यस दैट द एक्चुअल स्टोरी जो कॉमनवेल्थ का घोटाला था. तो उन्होंने क्या किया था कि जब CWG हुए थे इंडिया में 2000 आई थिंक 9 या 10, आई डोंट रिमेंबर द ईयर जब हुए थे. तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे फॉरेन से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आए थे, साइकिल आई थी, ठीक है, एथलीट्स की चीज़ें, स्विमिंग वालों की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आई थी. उन्होंने क्या किया, मतलब वो जो एथलीट्स उन तक पहुँचा ही नहीं. सारे फ्रिजेज, मतलब देखो ना, फ्रिज था, AC, सब बहुत सारा सामान आया था, बहुत सारा, सब बेच दिया. फिर पकड़े गए, अभी तो पता नहीं किधर है, बट पकड़े गए. तो दैट इज बेसिकली किसने पकड़ के बताया होगा सब, वो सब चीजें कैग ने रिपोर्ट करके दी. कैग ने रिपोर्ट, दैट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑडिट. ठीक है. सो इट इज द कैग हु मेजर्स और इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया. फुल मतलब फुल स्टॉप, खत्म. तो MCQ में आएगा कि तुमसे कभी भी कोई पूछे कि कितने प्रकार के एंगेजमेंट है सर, AE और DRE है. अटेस्टेड एंगेजमेंट DRE, AE एक ही होती है, स्टार्ट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट. DRE कौन सी होती है सर, फाइनेंशियल ऑडिट है, सॉरी परफॉर्मेंस ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट. कौन सी होती है सर, परफॉर्मेंस ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट. MCQ में आ सकता है. पॉइंट नंबर 5 को लिखिए, R नॉट एन एग्जाम क्वेश्चन. R for read if time permits. अरे बच्चों कुछ प्रिंसिपल है हमारे, प्रिंसिपल, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श. अरे बचपन में सीखा होगा, बचपन से जवानी में, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, कंक्लूजन रिपोर्टिंग, सिस्टम्स. याद है ऐसा कुछ? ये प्रिंसिपल्स हमारे को 9 प्रिंसिपल होते थे, नहीं याद है? ऐसे 200 में आता था, कराऊंगा मैं आपको वापस ये ऐसे 200, उसमें सीखे थे ऐसा कुछ ही.
तो खाली रीड करना नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, पीछे प्रिंसिपल रिलेटेड ऑडिट प्रोसेस, उसके भी वो भी पूरा मतलब आरटीपी पॉइंट नंबर 5 इज आरटीपी। ठीक है, तो ये आपका एक हाफ ऑफ द चैप्टर है, एक हाफ ऑफ द चैप्टर जहां पर एमसीक्यू के रेलेवेंस की बहुत सारी चीजें हैं। मेन आंसर जो आपका शुरू होगा वो आएगा आपका आंसर नंबर 6 से पीछे तक पूरा चलेगा। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या करना है आपको, आई विल गिव यू लिटिल टाइम, स्लाइड नंबर 1 2 3 4 5, मतलब जहां तक मैंने आपको पढ़ाया एक बार खुद से एक बार कर लो, तो क्योंकि आपको आपका एमसीक्यू फ्रीज हो जाएगा फिर, क्योंकि अभी डिस्क्रिप्टिव शुरू हो जाएंगे सारे। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है मैं सामने स्क्रीन पे स्लाइड्स स्क्रॉल कर दूंगा, लेट मी नो व्हेन टू चेंज। तो आई थिंक 5-10 मिनट्स लगेगा, पूरा पढ़ लीजिए इसको, तो विल बी एट पार विद मी। रीड। एंड लेट मी नो व्हेन टू चेंज द स्लाइड। ठीक है।
सो अभी तक किसी को कोई डाउट? ये सब पढ़ा था आप लोगों ने? पढ़ गए थे सब कंटेंट जो था? सारा पढ़े थे, बढ़िया है, बहुत सही है। इतने अच्छे से नहीं, ठीक है चलो। सो अभी तक अपन पार पर है। डीआरई में ऑडिटर सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवैल्यूएट करेगा। जैसे मैं बोलता हूँ अभी गवर्नमेंट की स्कीम है कोविड वैक्सीन वाली, ठीक है। सो कोविड के लिए अज्यूम करो उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए लगा दिया है कि हम लोग कोविड की वैक्सीनेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपया कर दिए। सो ऑडिटर चेक करेगा कि जो एक्शन लिए है सरकार ने वो 5,000 करोड़ रुपया लोगों की भलाई के लिए है कि नहीं है, बस। और यही में रिपोर्ट जो जहां पर आप रिपोर्ट बना के दो, जनरली स्टार्ट ऑडिट। पॉइंट नंबर 5 तक करवाया ना मैंने प्रणाली, पॉइंट नंबर 5 तक। सेक्शन वाइज तक आया कहां पर है? पॉइंट नंबर 5, 6 पेंडिंग है ना अभी भी, प्रिंसिपल्स तक। देखो लाइन बनाई है ना, यहाँ पर आपका एक पार्ट खत्म होता है, यहाँ से आपके डिस्क्रिप्टिव शुरू होते हैं जो एक्चुअल आंसर्स है आपके, ठीक है। अब ध्यान से सुनो भी। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ ऑडिट की, ऑडिटर की, सॉरी सर, ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो ये हम लोग जब कंपनी ऑडिट करेंगे, मैं वापस से रिपीट करूंगा, रिपीट करेंगे इसको। सर ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सर 2 प्रकार के ऑडिटर होते हैं। एक होता है मेरा फर्स्ट ऑडिटर और एक होता है मेरा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है सब्सिक्वेंट ऑर्डर। एक सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर, अरे कंपनी के जीवन का पहला ऑर्डर या ऑर्डर के जीवन की पहली कंपनी? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फर्स्ट ऑडिटर? सर कंपनी के जीवन का पहला ऑडिटर, कंपनी के जीवन का पहला ऑडिटर, सर he will be appointed by CAG within 60 days of registration. CAG भूल गया, CAG भूल गया, बोर्ड within 30 days. सर बोर्ड भी भूल गया, मेंबर्स within 60 days at EGM. EGM का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। He will be the auditor till फर्स्ट AGM. He will be the auditor till फर्स्ट AGM, मतलब जो ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा वो कब तक रहेगा? फर्स्ट AGM तक, फर्स्ट AGM तक। सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, कब अपॉइंट करता है? सर ये भी कौन अपॉइंट करेगा? CAG। विदिन 180 days ऑफ commencement of financial year. He will be the auditor till next AGM. क्या बोलोगे आप? He will be the auditor till next AGM. He will be the auditor till next AGM. तो सर ये क्या हो गया आपका ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट, कैग बोर्ड, कैग सही सॉरी कैग बोर्ड मेंबर, कैग बोर्ड मेंबर 60 30 60 60 30 60, बॉयज को समझता होगा 60 30 60 60 60 30 60, क्लियर?
उधर विद इन 180 days of the commencement of the financial year he will be the auditor till next AGM, he will be the auditor till next AGM. ठीक है ना, ये है आपका ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट हो गया, सब्सिक्वेंट हो गया. अब मैं आपसे कुछ, आप लोग जीनियस हो, ठीक है, किसी का ग्रुप 2 क्लियर है, किसी को FR में SFM में एग्जामिशन है, मतलब लाइक पीपल आर जीनियस. सो आई राइट 2 words आउट हियर. सप्लीमेंट्री ऑडिट और there is something called as टेस्ट ऑडिट. सप्लीमेंट्री ऑडिट, टेस्ट ऑडिट. जी माने जीनियस, जिसने मुझे इसका मतलब बता दिया. सप्लीमेंट्री ऑडिट, टेस्ट ऑडिट, सप्लीमेंट्री ऑडिट, टेस्ट ऑडिट. कोई बता पाएगा क्या होता है इसका मतलब? एनीवन, एनी आइडिया? supplement to the main report to support original audit. Okay, some additional information required. ठीक है रेणुका जी. और बाकी लोग बताओ क्या हो सकता है सप्लीमेंट्री ऑडिट? टेस्ट ऑडिट, ऑडिटिंग द ऑडिट. ये कैसा इंग्लिश है भाई? ऑडिटिंग द ऑडिट कैसा इंग्लिश है? अब ध्यान से सुनो, क्रॉस चेक करना. बेसिकली क्रॉस चेक करना. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अब मैं बोलता हूं एक कंपनी है भेल, मैं कैग हूं, ठीक है. भेल को ऑडिटर है, अज्यूम करो CA नमन. भेल का ऑर्डर कौन है बच्चों? नमन. नमन. सो अपन ने नमन को भेजा कि जा बेटा तो ऑडिट कर. अब नमन ऑडिटर है गवर्नमेंट कंपनी का, तो एक वो रिपोर्ट बनाएगा. तो ये जो रिपोर्ट बना के देगा, ये रिपोर्ट बना के देगा. किसको रिपोर्ट बना के देगा बच्चों? किसको रिपोर्ट बना के देगा? कैग को. करेक्ट. रिपोर्ट दिया, मेरे को दिया कैग को. अब ये रिपोर्ट में क्या लिखा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को समझ ही नहीं आया. तो मैंने नमन को बोला एक काम कर बेटा, फिर से जा, वापस से जा, एक और ऑडिट करके लेकर आ. सो एक ओरिजिनल नमन की रिपोर्ट और एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट. ठीक है, एक ओरिजिनल रिपोर्ट हो गई नमन की और एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट हो गई. तो ये जो एक्स्ट्रा रिपोर्ट है, वो जो एक्स्ट्रा ऑडिट हुई, जो री ऑडिट हुई है, अगेन ऑडिट हुई है, इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं प्यार से? सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट. क्या बोलेंगे इसको अपन? सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट. तो जिसने एक्स्ट्रा ऑडिट की है, री ऑडिट की है, अगेन ऑडिट की है, तो ये होती है सप्लीमेंट्री ऑडिट. एंड इसके हिसाब से जो रिपोर्ट बनाएंगे उसको बोले अपन सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट. क्या बोलेंगे इसको? सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट. तो दिस इज द वन वे. सर नमन ने ऑडिट कर दिया, मैं काम करता हूँ, मैं किसी और सीए को पकड़ता हूँ. नमन वॉज द स्टार्ट ऑडिटर, मैंने किसी और सीए को पकड़ा. अज्यूम करो सीए अविनाश, तो मैं अविनाश को भेजता हूँ, अविनाश भैया आप जा करो. सो मेरे को नमन ने एक रिपोर्ट दे दी थी, एक अविनाश मुझे रिपोर्ट ला के देता है, तो 2 रिपोर्ट हो गई. सो एक रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट, एक रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट, दोनों अलग अलग होगी. सेकेंड रिपोर्ट को अपन पीछे अटैच कर देंगे, सप्लीमेंट कर देंगे, बराबर. दैट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री ऑडिट. सो बच्चों कैग के पास ऑप्शन होता है, कैग के पास ऑप्शन होता है क्या करने का? इधर टू सेंड द स्टैट ऑडिटर और सम अदर सीए, either the stat auditor or some other CA, either the stat auditor or some other CA to conduct supplementary audit. अच्छा मेरे को बताओ कैग, अरे आप लोग एग्जाम में पता है अपन लिखते हैं पूरा हाथ उठा के बोलते टीचर सप्लीमेंट, बाजू वाला बोलते इसकी माँ का क्या लिख रहा है ये इतना. तो सप्लीमेंट करना मतलब एक्स्ट्रा अटैच करना कोई, उसको क्या बोलते हैं अपन? सप्लीमेंट्री. ठीक है, मेरे को जरा बताओ क्या ये कंपल्शन है कैग को सप्लीमेंट ऑडिट करवाओ? बोलो. नहीं, कैग को अगर ऐसा लगता है ना तो करवाएगा वो. कैग को अगर ऐसा लगता है तो वो करवाएगा सप्लीमेंट्री ऑडिट. अच्छा, जैसे ही स्टैट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है बच्चों, जैसे ही स्टैट ऑडिट रिपोर्ट होती है, सो कैग को डिसाइड करना है कि सप्लीमेंट करवाऊं या ना करवाऊं.
तो टू डिसाइड वेदर सप्लीमेंट्री ऑडिट इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, उसके जो डेज है बच्चा, कितना डेज है, 60 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 60 डेज, 60 डेज, 60 डेज में कैग को कॉल लेना है कि मैं सप्लीमेंट ऑडिट करवाऊं या ना करवाऊं। कैग का ऑप्शन है कि करवानी है कि नहीं करवानी, तो विद इन 60 डेज ही विल टेक अ कॉल whether to conduct supplementary or whether to not conduct supplementary audit। समझा आपको चीज ये? तो सप्लीमेंट्री ऑडिट का आंसर इंपॉर्टेंट, रिपीटेटिव। तो टेस्ट ऑडिट क्या होती है? ए बाबू, टेस्ट ऑडिट क्या होती है बताओ? व्हाट इज टेस्ट ऑडिट? एनीवन? By any chance, any idea what is test audit? Test audit, सैंपल, सैंपल, सैंपल। मुझसे किसी ने पूछा ये बैच कैसा है, तो मैंने क्या किया, आप सब में से नमन का फेस उठा के दिखा दिया। So among the population I chose one sample. Among the population I chose one sample. So क्या बोलते हैं अपन, टेस्ट ऑडिट। तो सैंपल बेसिस की जो ऑडिट होती है, अरे आप लोग करते होंगे ना, एवरी 5th बिल चेक किया होगा आप लोग ने, ये ऐसे बिल जो मैं 10,000 के ऊपर के वो चेक करूंगा, करेक्ट? तो वो क्या है मेरा, वो है टेस्ट ऑडिट। क्या है वो मेरा, वो टेस्ट ऑडिट। सो सप्लीमेंट्री ऑडिट जो होती है ना, वो जो कॉन्सेप्ट है सप्लीमेंट्री ऑडिट का, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू अ गवर्नमेंट कंपनी। सर सप्लीमेंट्री ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है ना सर, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू अ गवर्नमेंट कंपनी। सर टेस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट दोनों को, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, ठीक है? तो ये था सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑडिट, इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव आंसर, ठीक है? और इसका एक क्वेश्चन बनता है, रोल ऑफ कैग इन गवर्नमेंट कंपनी। इसको अपन लिखेंगे अलग से क्योंकि इंपॉर्टेंट, इसको लिखवाऊंगा मैं आपको। रोल ऑफ कैग इन गवर्नमेंट कंपनी। सो भैया कैग क्या करवा सकता है? पहले तो ऑर्डर को अपॉइंट करेगा फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट को, फिर सर वो क्या कर सकता है? अगर उसको लगता है तो वो सप्लीमेंट करवा सकता है विद इन 60 डेज। किसके थ्रू सर? या तो स्टैट ऑर्डर के थ्रू या फिर किसी और सीए के थ्रू। सर क्या अगर चाहे तो सर वो सप्लीमेंट ऑर्डर भी करवा सकता है। सुष्मिता जी, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ मेन ऑडिट रिपोर्ट। जैसे स्टैट ऑर्डर ने स्टैट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की, वहां से 60 डेज के अंदर वो कॉल लेगा कि मैं करवाऊं या ना करवाऊं, ठीक है? अब ध्यान सुनना, शाहरुख खान इज अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कॉल्ड एज भेल। शाहरुख खान को स्टैट ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी जाती है, बराबर, शेयर होल्डर है लेके जाएगा। माय क्वेश्चन इज, क्या शाहरुख खान सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी मांग सकता है? यस और नो? बोलो यस और नो, यस और नो? सर शाहरुख खान कौन है? मेंबर है। मेंबर का तो हक है हर रिपोर्ट की कॉपी लेने का, पर सर ये तो सप्लीमेंट्री ऑडिट है ना, तो क्या हुआ? बॉस बिंदास, ही इज अ मेंबर। अरे मेंबर मतलब कौन? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब कौन सर? ओनर मतलब कौन? राजा। अरे मालिक के कंपनी का मालिक। तो सर ये बिंदास सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी मांग सकता है, बिंदास। He can definitely ask for supplementary audit report copy. Clear? अब शाहरुख खान भाई साहब चले गए, सर लेट हो गए। शाहरुख की बीवी एक गोरी, शाहरुख की बीवी है गोरी इज नॉट अ मेंबर, पर गोरी इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर। Gauri is not a member. Gauri is a legal representative of deceased member. Can she ask for audit report copy? So, I mean supplementary audit report copy. Yeah, supplementary audit report copy. My question is on supplementary audit report copy. बोलो yes or no? हाँ सर, बिंदास। She can definitely ask for. अरे जब मेंबर ले सकता है, मेंबर को स्टैट ऑडिट रिपोर्ट मिलती है, बराबर, और मेंबर अगर मर जाता है तो सर सारे राइट्स इसके पास जाते हैं, लीगल रेप के पास जाते हैं, बराबर, लीगल रेप के पास। सेम वे बच्चों, सेम लॉजिक है यहाँ पर कि भैया अगर मेंबर हुआ या अगर उसका लीगल रेप हुआ
सर उन दोनों को सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट कॉपी मिल सकती है। कहाँ जाने का सर लेने के लिए? कैग के पास, क्योंकि जिसने ऑडिट की होगी उसने तो कैग को दे दी होगी ना, या तो स्टैट ऑर्डर ने की होगी या किसी और सीए ने की होगी, स्टैट ऑर्डर को दे दी होगी, तो जाओ उससे लेकर आओ, उससे जाके लेकर आओ। एनी डाउट ऑन सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड टेस्ट ऑडिट आंसर गाइस? एनी डाउट? नहीं, कंपल्सरी कोई भी ऑडिट नहीं होती। टेस्ट ऑडिट इज नॉट अ काइंड ऑफ एन ऑडिट, इट्स अ प्रोसेस ऑडिट। टेस्ट ऑडिट कोई अलग अगर के ऑडिट नहीं होती, करने का तरीका है बेसिकली। जैसे मैं सैंपल बेस करता हूं, मैं कर तो ऑडिट ही रहा हूं ना, सैंपल बेस ऑडिट कर रहा हूं मैं, उसको टेस्ट ऑडिट तो बोलते हैं अपन। समझे प्रणाली दीदी? प्रेमदीप पूछ रहे सप्लीमेंट ऑर्डर रिपोर्ट अवेलेबल टू स्टेक होल्डर्स अदर देन मेंबर्स? आइडियली नो, कहीं लिखा हुआ नहीं है। इज टेस्ट ऑडिट काइंड ऑफ इंटरनल ऑडिट? नो। सैंपल बेस्ड ऑडिट करने को टेस्ट ऑडिट, अरे वो अलग प्रकार की ऑडिट नहीं होती है, तरीका है ऑडिट करने का। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? देखो अभी लक्ष्य जनरली कैग एक आदमी होता है, ठीक है, 100 से भी ज्यादा अज्यूम करो गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, सो हमेशा सारी सुप्रीम पावर कैग के पास है। तो कैग क्या करता है? पावर को डेलीगेट करता है कि आप जाके ऑडिट कर कराओ। तो जब वो सप्लीमेंट ऑडिट की बात होती है ना, तो कैग या तो खुद, मतलब जिसने सीए को अपॉइंट किया उसको, या फिर किसी और सीए को बोला होगा, तो आइडियली खुद भी तो जा ही सकते हैं ना वहां पर। तो मैंने से खुद मतलब वो किसी और को भेज देता है वहां पर कर सकता है बिंदास। ऑडिट भी तो खुद कर सकता है ना वो, तो सप्लीमेंट ऑडिट भी कर सकता है। देखो अभी ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट का, तो पहला पॉइंट आएगा आपका, द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज डन बाय कैग एज पर सेक्शन 135 एंड 7, मतलब फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट की बातें कर रहे हैं। सर कैग विल गिव डायरेक्शंस एंड द मैनर इन विच द अकाउंट शैल बी ऑडिटेड। फिर द ऑडिटर विल सबमिट द रिपोर्ट टू कैग इंक्लूडिंग द डायरेक्शंस इशूड इफ एनी, द एक्शन टेकन देयर ऑन एंड द इम्पैक्ट ऑन अकाउंट। तो जो कैग ने जो ऑडिटर को अपॉइंट कर रखा होगा, तो सर वो ऑडिट करेगा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ कैग इंक्लूडिंग द एक्शंस टेकन देयर ऑन एंड इम्पैक्ट ऑन अकाउंट्स। क्या है सर? कैग हैज अ राइट टू क्या? टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट अपॉन सच ऑडिट रिपोर्ट। थर्ड, सर कैग में बाय ऑर्डर कॉज अ टेस्ट ऑडिट, कैग में बाय ऑर्डर कॉज अ टेस्ट ऑडिट, वो टेस्ट ऑडिट भी कर सकता है। सर टेस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट ऑडिट, आई मीन सॉरी एक्स्ट्रा ऑडिट, मतलब सैंपल बेस पे ऑडिट करने वाले को बोलते हैं टेस्ट ऑडिट। सप्लीमेंट्री मतलब री ऑडिट, अगेन ऑडिट, एक्स्ट्रा ऑडिट, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री ऑडिट। तो इसको मैं आपको लिखूंगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सो 2 क्वेश्चन है, रोल ऑफ कैग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, रोल ऑफ कैग वाला। देन 7, 8, 9, 10 मैं एक बार छोड़ रहा हूँ, कम टू 11। कम टू 11, प्रोप्राइटी ऑडिट, मानो उसको इंपॉर्टेंट। प्रोप्राइटी ऑडिट, प्रोप्राइटी, एनीवन? ये एक अलग प्रकार की ऑडिट है, प्रोप्राइटी। एनीवन बाय एनी चांस, एनी आइडिया? कुछ तो दिमाग लगा रहे लोग। ओह नाइस वन प्रेम दी, परफेक्ट परफेक्ट। मोरल्स, principles has our own, morals has our own. बाकी लोग लोएस्ट कोटेशन को सिलेक्ट करें सर? ना 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 ना, प्रहलाद जी आप गलत बोले हो।
अब ध्यान सुनो, मेरे को बताओ, अज्यूम करो आप सबको ऑडिट में 70 मार्क आते हैं, ठीक है, ऑडिट में 70 मार्क। तो मैंने टेम्पो बुक कर दिया, अभी लगेज को लेके आना पड़ेगा ताज, खाना मिलेगा। हाँ, इंडिविजुअल ईच अगर आपको 70 मार्क आते हैं तो मैं आपको ताज लेके जाऊंगा, बट आउट ऑफ माई लव एंड अफेक्शन, बिकॉज लाइव में थे तुम लोग और जो लोग रिकॉर्ड में भी देख रहे हैं मुझे कि यार मज़ा आ गया, अपना पहला जूम वाला बैच था, अब जूम वाले पे मेरे लोगों को 70 मार्क आ गए, बड़ी बात है। सो आउट ऑफ माई लव एंड अफेक्शन मैं आपको 2,000 रुपये देता हूँ, 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ आउट ऑफ माई लव एंड अफेक्शन, ठीक है। अब मेरे को बताओ जरा, अपने हिसाब से बताओ मुझे, जैसे ऑल द बॉयज फर्स्ट, नमन, अविनाश, प्रेमदीप, आकाश, आप लोग 2,000 रुपये मैंने आपको फ्री में दिया, फोकट में, क्या करोगे आप लोग? लक्ष्य, ऑल द बॉयज इन द हाउस, यश, यूज इज वॉट रिक्वायर्ड एंड सेव द बैलेंस। इन्वेस्ट कर दोगे, कहाँ करोगे सेव बेटे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे? मम्मी को देंगे, क्या बात है, प्रॉमिसिंग स्टॉक, ओ माय गॉड, हो सचिन पगले रुलाएगा तो मेरे को AB लिमिटेड के शेयर में, अरे 30 दिन में पैसा डबल, लक्ष्मी चिट फंड, ठीक है, फोकट का फ्री का पैसा, थैंक यू। गर्ल्स, आपको फ्री का फोकट का पैसा मिले 2,000 रुपये, क्या करेंगे आप लोग? पेरेनिका, सुष्मिता, सिद्धि, जिनाली, हर्षा, शैलजा, ऋतुजा, क्या करेंगे? रेणुका, मैं तो पार्टी करके उड़ा दूंगी, आई विल शेव इट फॉर द लेटर। बुक्स लेंगी, दीदी सीए बन गई अब। हर्षा जी कहते मंदिर में दान देंगे, दीदी मेरे को दे देना, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, शक्ल वैसे गरीब अपनी, ठीक है, मेरे को दे देना। आशा जी, आप इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ करेंगे इन्वेस्ट? मोनिका जी कहती है शॉपिंग करेंगे, हो बढ़िया है, गर्ल्स तो शॉपिंग, सब शॉपिंग करेंगे, ठीक है, शॉपिंग करेंगे। कीप द एग्जाम्पल एज इट इज। एक और एग्जाम्पल, यू गाइस आर माई आर्टिकल। अभी क्या जुलाई पीरियड चल रहा है, बहुत पीक पीरियड चल रहा है सबके लिए, अभी सितंबर महीना आएगा, तो आप जब मेरे आर्टिकल हो, तो मैंने क्या किया आपको, मैंने आप पूरा मंडे टू संडे आपने काम किया, पूरा सितंबर महीना भैया, पूरा सितंबर महीना आप लोग सुबह 8 बजे से लेके रात तक यहाँ थे। गर्ल्स शाम को आप चले जाओगे, बॉयज़ जब तक है जन आपने एंजॉय किया मेरे साथ, बराबर, जनरल बॉयज़ के साथ। तो 30 सितंबर को महीना जब खत्म हुआ, 2 अक्टूबर को ड्राई डे के लिए मैंने आपको आपका स्टाइपेंड दिया 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, ये आपका खुद का मेहनत का पैसा है। अब ये 2,000 रुपये का आप क्या करोगे बच्चों? व्हाट विल यू डू? नमन कहते हैं तलब। नमन जरा इस पे रोशनी डालेंगे, तलब मतलब क्या? बहुत सारे बच्चे अलग जगह से आए, बताएंगे तलब मतलब क्या होता है? आउट ऑफ दिस 2,000 रुपीज 1 पैसा खर्च नहीं करेंगे, सेव एंड इन्वेस्ट। ओह ओके शैलेजा। नंदन जी कहते फ्रेम करवा देंगे सर। अरे दीदी वाह, दीदी वाह वाह, क्या कह दिया तुम। प्रेमदीप कहता है सीए के बुक्स लेने। बेटा प्रेम तो नंदे के साथ जाना, वो बुक खरीदने जाएगी ना तो भी उसके साथ जाना, दीदी आपको बुक्स दिलवा देगी। यश कहता है सर उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। अब देखो ये आपकी मेहनत का पैसा था, यू विल सेव इट फॉर द लेटर। ऐसा लग रहा है सिद्धि को बहुत पैसे का जरूरत है, सेव इट फॉर द लेटर। सर लेटर में क्या होने वाला है बेटा? शादी वादी होने वाला है बाबू का, 18 बर्थडे, 21 बर्थडे, हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी, हमारा फर्स्ट हग्गू एनिवर्सरी, उस दिन हम लोग सर हाथ साथ में हगे थे।
सेव इट फॉर द, मतलब इतना कौन 2000 रुपये सेव 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 सेव, मतलब पर्पस होगा बट किस चीज के लिए? सिद्धि जरा प्रोफेसर रोशनी डालेंगे सेव इट फॉर लेटर में, मतलब क्या? बेटा हग मैं इंग्लिश में बोला, हगे HUG, हगे थे, hug is HUG right? now नहीं, आधे लोग को लगा ऐसा वाला, अरे नहीं रे पगले, पर्पस डिफाइन होता सर, कोई भी मिल जाए सर, कहीं भी खर्च कर ले, कहीं भी बैठ जाए अपने, तो वाह दीदी वाह, आप बड़े होकर जरूर लॉयर बन सकते हो। अब देखो द डिफरेंस इन द फर्स्ट 2000 एंड सेकेंड 2000, बहुत लोगों ने बोला है ये तो पक्का बनेगी, आप नेता भी बन सकते हो। अब देखो द डिफरेंस इन द फर्स्ट 2000 द सेकेंड 2000, द फर्स्ट 2000 वाज फोकट का पैसा, किसी और गरीब आदमी की मेहनत की कमाई थी, बराबर? सुबह उठ के दुकान खोल के ऐसा चिल्ला चिल्ला के भैया मजदूरी कर करके तुमने क्या क्या पावड़ी किया, पावड़ी के पैसा उड़ा दिया, पैसा उड़ा दिया उड़ा दिया उड़ा दिया। किसी ने सेव किया है फॉर द लेटर, किसी ने कहीं उड़ा दिया, सब जगह उड़ा दिए। अब तो दूसरा 2000 था, वो तुम्हारी मेहनत का पैसा था, एक एक रुपया सोच समझ के खर्च करोगे, या ऐसा खर्च करेंगे, वैसा खर्च करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बराबर? क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत का क्या पैसा था, उसी को बोलते हैं अपन प्रोप्राइटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूडेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूडेंस। तो यहां पर क्या होता है गवर्नमेंट एंटिटी के ऑडिट में कि भैया क्या क्या कहता है हमारे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को, ए मिनिस्टर लोगों, तुम लोग जब ये पैसा खर्च कर रहे हो ना, बहुत ही सोच समझ के पैसा खर्च करना, बहुत सोच समझ के, ऐसा समझो कि पैसा तुम्हारा पैसा है, क्योंकि जब तुम समझोगे ना खुद का पैसा है तो उसको बहुत सोच समझ से खर्च करोगे। पर इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है कि जो मिनिस्टर लोग इसको कुछ ज्यादा ही अपना समझ लेते हैं, बराबर? तो भैया प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट हम लोग कहां देखते हैं, गवर्नमेंट एंटिटी के ऑडिट में देखते हैं कि क्या डायरेक्शन देगा किसको, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, कि शुड ट्रीट पब्लिक मनी एज इफ इट इज देयर ओन मनी, पब्लिक मनी एज इफ इट इज देयर ओन मनी, ठीक है, ऐसा समझने का। नंबर 2, the government official should not abuse the authority। तो यहां पर एक और प्रिंसिपल, द गवर्नमेंट ऑफिशियल शुड नॉट अब्यूज द अथॉरिटी। व्हेन आई से शुड नॉट अब्यूज द अथॉरिटी मतलब गाली गलौज नहीं करने का, तेरे माँ दी बहन दी, सर दे शुड नॉट मिसयूज देयर पावर, करेक्ट, अनड्यू एडवांटेज नहीं। अरे चाचा हमारे विधायक है, काय के लिए टोल भरने का, हमको नहीं भरने का टोल, करेक्ट, कुर्सी 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 का पावर नहीं दिखाने का, करेक्ट। तीसरा कहता है सर मैंने पैसा खर्चा किया गुजरातीज पर, महाराष्ट्रंस पे खर्चा नहीं किया। गुजरातीज पे पैसा खर्च करो, महाराष्ट्रन पे खर्चा नहीं किया, सही है कि गलत है? बोलो सर, गलत है ना सर यू शुड नॉट बाइफरकेट ऑन द कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मतलब ऐसा बाइफरकेशन नहीं करने का, आपको बाइफरकेशन नहीं करने का। हाँ बच्चों, अगर मैंने बच्चों पे खर्चा किया, मतलब किड्स पे, एडल्ट्स पे खर्चा नहीं किया, चौलबे कि नहीं चौलबे, जल्दी बोलो, चौलबे कि नहीं चौलबे? सर नहीं चौलबे, ना 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 ना, चलेगा, अरे पगलो चलेगा, अरे बहुत सारी स्कीम्स है ना, सुकन्या समृद्धि योजना, बाल विकास योजना है ना, बहुत सारी स्कीम सरकार की, बड़ों के लिए कहां पर है सब, करो सर चलेगा, बच्चों पे बड़े पे करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बॉयज यू नीड टू आंसर, मैंने फीमेल पे खर्चा किया, मेल पे खर्चा नहीं किया, वुमेन पे खर्चा किया, मैन पे खर्चा नहीं किया सरकार ने, चौलबे कि नहीं चौलबे? बहुत ही मिक्स आंसर है।
नहीं चॉल्वे, नहीं चॉल्वे, ओके गर्ल्स यू आंसर. शैलेश दीदी कह दिया सर दौड़ेगा दौड़ेगा, दौड़ बे सर, दौड़ बे, चौल बे नहीं सर, दौड़ बे दौड़ बे. अरे भैया किसी बॉय तुमको तकलीफ है ना बेटा, प्लीज चेंज योर जेंडर, प्लीज प्लीज चेंज योर जेंडर. चलेगा भैया चलेगा. अरे बहुत सारी है ना, ईंधन योजना, नहीं ये योजना, मैटरनिटी, कितनी सारी स्कीम्स है जो खाली फीमेल के लिए. मेन विल बी मेन, मेन के लिए कोई भी स्कीम नहीं है. बच्चों के लिए स्कीम है, वुमेन के लिए स्कीम है, सीनियर सिटीजन के लिए भी स्कीम है. टैक्स रेट अलग है सीनियर सिटीजन के लिए. मैन के लिए क्या है? मैन इज फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैन विल बी मैन. तुम्हारे लिए कुछ नहीं. तुमको तकलीफ है किसी को, प्लीज चेंज योर जेंडर. सिद्धि जी कहती है देखो 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 पैटर्निटी लीव तो इवन मेल्स के लिए भी आ गई है. अच्छा दीदी सरकार लाई है पैटर्निटी लीव, पैसा सेव कर रही है दीदी इसी के लिए. आगे लिख रहे 2 बार, आई विल से पैसा. इसलिए मैं तो कहता हूं अभी ऊल बना लो, अरे सॉरी स्वेटर बना लो ऊल से. बाबू आ रहा है, बाबू आ रहा है. सिद्धि जी कहते नो प्लान्स ऑफ गेटिंग मैरिड. ओ माय गॉड बेटा ऐसा ही सब बोलते हैं. आप कहां से हो सिद्धि? एल्फ्रेड, न्यू दिल्ली. हो दिल्ली की लड़कियां, साउथ दिल्ली. तो दीदी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ओ भाई साउथ दिल्ली है, ओ भाई मतलब साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, 2 बिछड़े लोग हैं एकदम. मिल गए साउथ दिल्ली. हाँ भाई सॉरी दीदी, आई कांट आर्ग्यू विद यू, ओनली साउथ दिल्ली है. अबे अपन देसी, ये विदेशी एकदम, क्योंकि साउथ दिल्ली इज लाइक द न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया. जितना अपन पूरा क्रैश कोर्स में कमाते इतना ही उड़ाते. दीदी कह रही इट्स ओके आई एम ऑल्सो देसी. दीदी मैंने आपका टेस्ट नहीं पूछा है, इट्स ओके. दीदी देसी वाली, ऑल द बॉयज आर एंजॉयिंग इट. कोई नहीं दीदी सुना अभी. सो बेटा वुमेन पे कर लो, मेन पे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं सकता मेन के लिए. तो ये सब प्रॉपर्टी का प्रिंसिपल है. अब इसमें एक और प्रिंसिपल है, वो कहता है, वो प्रिंसिपल कहता है तो कुछ भी बोलते हैं लोग, कुछ भी बोलते हैं. वो कहता है कि भैया जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, नो अदर एवेन्यू शुड बी केप्ट ओपन फॉर देम टू एक्सेप्ट देयर रेम्यूनरेशन. मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट देयर रेम्यूनरेशन टू अर्न. कुछ भी बोल दो साले. अबे रेम्यूनरेशन चिंदी होता है, अंडर द टेबल, ऑन द टेबल, पान वाले के वहां पर, चाय वाले के यहाँ पर, ठीक है, मिठाई लेकर आओ, कैल्सी पे फिगर, ड्रॉवर खोलना, ये सब तो इनके कस्टम है ना, इनके सिखाए है ना इनके कस्टम. तुमको सिखा ना आर्टिकल में देखा होगा, कैल्सी पे फिगर, ड्रॉवर खोलना, फाइल के अंदर लिफाफा, मिठाई, देखा होगा ना सब चीजें. बस बस यही है, वो यही है. दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूडेंस. तो देखो क्या कहते हैं सर, प्रोप्राइटी ऑडिट में हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूडेंस है. पहला, that the expenditure is not prima facie more than the occasion demands, and every official exercise the same degree of vigilance in respect of expenditure as a person of ordinary prudence would exercise in respect of his own money. So simple भाषा में बोलेंगे अपन लिखेंगे बाद में, the government official should treat public money as if it is their own money, Number 2, that the authority exercises its power sanctioning an expenditure to pass an order which will not directly or indirectly accrue to its own advantage. सर खुद का फायदा नहीं होना चाहिए वहां पर, ठीक है, खुद का फायदा नहीं होना चाहिए. फिर द फंड्स आर नॉट यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन. कास्ट, क्रीड, रिलीजन पे आप खर्चा नहीं कर सकते हो. हाँ, चिल्ड्रन पे किया, बड़ों पे नहीं किया चलेगा, वुमेन पे किया, मेन पे नहीं किया चलेगा. चौथा, ओहो, अपार्ट फ्रॉम द अग्रीड रेम्यूनरेशन रिवॉर्ड, नो अदर एवेन्यू इज केप्ट ओपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू बेनिफिट द मैनेजमेंट, पर्सनल एम्प्लॉयज एंड अदर्स. सो अपार्ट फ्रॉम रेम्यूनरेशन के पास कोई भी एवेन्यू नहीं है पैसा कमाने के लिए. तो ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट है.
सो ऑडिटर ध्यान रखना, प्रोप्राइटरी ऑडिट कहाँ पर होता है? खाली गवर्नमेंट कंपनीज में होता है। सी गवर्नमेंट एंटिटीज में क्या बोलते हैं अपन कि आपने सर खर्चा किया है, ठीक है, आपने ऑडिट कर रखी होगी, आर्टिकलशिप किया होगा, आपने देखा होगा। मैं बोलता हूँ मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस है, तो एज एन ऑडिटर व्हेन यू गो एंड ऑडिट अ प्राइवेट कंपनी, छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी, तो टेलीफोन एक्सपेंस के लिए क्या चेक करोगे? टेलीफोन एक्सपेंस के लिए क्या चेक करोगे? सर बिल चेक कर लेंगे, परफेक्ट। बिल इनवॉइस नहीं मतलब बिल ही बोलते हैं, मैं टेलीफोन इनवॉइस होता है, टेलीफोन बिल चेक कर लिया। पेमेंट की होगी सर, बैंक स्टेटमेंट चेक कर लिया, ठीक है। तो आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इवैल्यूएट कर लिया, क्योंकि हमको तो बचपन से वही सिखाया गया। अच्छा, अज्यूम करो ट्रैवलिंग है, तो यू वेंट टू ऑडिट अ कंपनी, वहां पे ट्रैवलिंग के लिए क्या चेक करेंगे आप बताइए? टिकट वाउचर हो गया, ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक किया होगा तो सर वो इनवॉइस भी दिया होगा ना, कमीशन का इनवॉइस, वो एक्सपेंस वाउचर, करेक्ट हर्षा। एंड देन आपने पेमेंट की होगी तो सर आप बैंक से चेक करके ऑथराइजेशन मैट्रिक्स चेक कर लीजिए, आप पूरी बैंक स्टेटमेंट चेक कर लोगे, बराबर, ये सब वेरीफाई कर लिया। अब आप जाते हो भेल की ऑडिट करने के लिए गवर्नमेंट एंटिटी, वहां पर क्या ट्रैवलिंग, सो आप ये सब चीज तो चेक करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस होगी वो तो हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, हम वो सब चेक करेंगे, हमने चेक कर लिया। बट प्रोप्राइटरी ऑडिट में आप एक और चीज चेक करोगे, सर आप ट्रैवलिंग की हो, बढ़िया है, पर क्या वो ट्रैवलिंग जरूरत था क्या? मतलब whatever the expense they have conducted, whatever they have expenses they have conducted, whatever they have done, is it required या is it within the limit, या वो लिमिट क्रॉस कर अच्छा किया है क्यों आपने? सर अरे वो बच्चा फ्लाइट से गया होगा, सर आप फ्लाइट से गए, आप ट्रेन से भी तो जा सकते थे। सर आप ट्रेन से क्यों गए? आप बस से भी तो जा सकते थे। सर ए मिनिस्टर तू बस से क्यों गया? तू चल के भी जा सकता था। अरे भाई तो चल के क्यों गया? तो गया ही क्यों भाई? तो यहां पर ऑर्डर क्रॉस क्वेश्चन करेगा, वेदर द एक्सपेंस वाज नीडेड और नॉट। अच्छा, क्या ये सेम सवाल मैं कोई नॉर्मल कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर में होती है उनसे पूछ सकता हूं कि आप सर गए क्यों? डायरेक्टर से पूछ सकते हैं अपन? नहीं सर, उधर ही डायरेक्टर लाफा मार गया पकड़ के, बोलेगा मेरा पैसा मैं कुछ भी करूं, तुम्हारे पापा का क्या जाता है? तो सेम चीज यहां पर अपन क्या बोलते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट में, सर वहां पर हम लोग डॉक्यूमेंट एविडेंस तो चेक कर ही रहे हैं, साथ में अपन ये चेक करें वेदर द एक्सपेंसेस वाज नीडेड और नॉट, वाज इट रिक्वायर्ड और नॉट, वो कहां चेक करेंगे अपन? प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर। प्रोप्राइटरी ऑडिट समझा आपको पूरा? प्रोप्राइटरी ऑडिट इंपॉर्टेंट आंसर तो रोल ऑफ कैग एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट। अब देखो तो हमारे 3 आंसर पेंडिंग है, परफॉर्मेंस ऑडिट पेंडिंग है हमारा, फिर एक प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, वो उसी का पार्ट है, प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, शॉर्ट नोट और एक प्लानिंग, फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का एक आंसर है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का 2, और एक ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, इतना ही पेंडिंग है, ठीक है। सो अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ, तो क्या होगा, अपन विल बी एट पार, सो दैट इन द मीन टाइम, दोपहर का टाइम है, शाम को टाइम है, आपको क्लास आने से पहले तो आप रिवाइज कर लेंगे। 1 मिनट है, इतना आप नोटबुक निकालो, बैठ शो क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 41, क्वेश्चन बुक। चेक करो आपको आता है क्या? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व रिगार्डिंग प्रोप्राइटरी ऑडिट इन केस ऑफ पीएसयू? क्या लिखेंगे? कौन सा आंसर? आंसर बताओ। एनीवन? अभी जो लास्ट में क्या ना मैंने 4 प्रिंसिपल्स, परफेक्ट। Government officials should treat public money as if it is their own money. They should not abuse the authority, that is misusing powers. Sir,
द मनी शुड नॉट बी स्पेंड ऑन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एंड चौथा, नो अदर रेवेन्यू एक्सेप्ट फॉर रेमुनरेशन इज केप्ट ओपन फॉर देम. प्रोप्राइटी के प्रिंसिपल. तो थोड़ा सा शॉर्ट नोट एंड प्रोप्राइटी के प्रिंसिपल्स, तो ये अपन लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, अलग अलग तरीके से आता है. जो क्या बोलता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ कैग. अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ऐसे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ कैग इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट. और थियोरेटिकली कैसा आता है, बीइंग एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, you are required to briefly explain the powers of CAG with respect to supplementary audit and test audit of the Companies Act 2013. कौन सा आंसर लिखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में? अपॉइंट करेगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट करेगा एंड टेस्ट ऑडिट करेगा. सप्लीमेंट्री ऑडिट कितने दिन में करेगा सर? 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. बराबर. तो मैं आपको आंसर लिखवाऊंगा, वो वाला आंसर लेना है. आई थिंक हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 अपनी चार्ट बुक का, उसको वो शॉर्ट में लिखा है, अपन उसको लिखेंगे अच्छे से भी. रोल ऑफ कैग. अब कोई लोग ने इतना बड़ा आंसर दिया है, इतना बड़ा आंसर दिया है, तो क्या ये पूरा ज्ञान है, डिस्क्रिप्टिव है आपको समझने के लिए खाली? अक्कल लगाओ, पेपर में खाली ना 4 या 5 मार्क के क्वेश्चन, 6 के भी बहुत रेयर हो गए अब तो. 3 मार्क का, 4 मार्क का, 5 मार्क का है. अब आधे आप सब ठहरे बीकॉम वाले, सर 4-5 मार्क के लिए कितना भरने का? अपन बोलते हैं मैक्सिमम 1 साइड, तो अब 1 साइड भर पाओ, इतना आंसर आपको लिखने का है. तो जब मेरे को इतना आंसर लिखने का है तो मैं सर पढ़ूँ भी उतना ही, याद भी उतना ही करूँ ना. तो मैक्सिमम 1 साइड, मैक्स 1 साइड. ठीक है, तो पूरा वही है, तो अपन इसको लिखेंगे बाद में. चेक करो क्वेश्चन नंबर 5 आपको आता है क्या? कैन यू राइट? डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रोप्राइटर. जो शॉर्ट नोट पढ़ाऊंगा वही सब चेप देने का हर जगह पर. कॉम्प्रिहेंसिव पेंडिंग है, परफॉर्मेंस पेंडिंग है हमारा भी. क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो. तो ये आरटीपी में भी था, इसमें मॉक में भी था ये, और आपके एक्चुअल पेपर में था. सीटा लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच 58% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट होल्ड कर रही है इसको. क्या सीटा गवर्नमेंट कंपनी है? बोलो. हाँ हाँ सर, 51% पे ना, 51% पे बन जाती है. यस सर, सीटा इज अ गवर्नमेंट कंपनी. So the company is engaged in the business of providing consulting service related to construction project. The audit of FS of CETA for the financial 31st March 19 got completed with a lot of intervention of the CAG. When CAG was giving directions to the auditors and on the manner in which the audit should be conducted. तो CAG क्या दे रहा था उनको? Direction दे रहा था and the manner in which the audit should be conducted. Further, it also received comments from the CAG on the audit report of the auditors. CETA Limited is seeking your advice to go against CAG so that they can avoid unnecessary interference of CAG. तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्टोरी कहानी है, पता ही नहीं क्या लिखने का. एक तो ठीक है आर्ग्यूमेंट हो रहा है वहां पर एग्जैक्टली कंटेंट क्या लिखना है? यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज सीटा लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू रोल ऑफ कैग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. बोलो बच्चों, कौन सा आंसर लिखेंगे? कौन सा कंटेंट लिखोगे? सर अभी क्या ना मैंने कैग वाला आंसर, सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड टेस्ट ऑडिट, वही है. अगर मैं तुमसे बोलूं ये पूरा स्टोरी नहीं भी होता, खाली अगर ये क्वेश्चन होता, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस सीटा लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू रोल ऑफ कैग इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो भी तो रोल ऑफ कैग आता है ना भैया. 3/4 ऑफ द क्वेश्चन इज शेड, गोबर, पॉटी, कुछ भी करता है ऐसे. आधे बच्चे इसीलिए डर जाते हैं. अगर आप देखोगे ना ये क्वेश्चन का, अगर मैं लेंथ देखूं तो गोना बी 1 पेज क्वेश्चन पेपर का, अपना आईसीआई के क्वेश्चन पेपर का 1 पेज होगा यार. सो आधे बच्चे तो यूं डर जाते, अच्छा अरे ये सब चीजें आ गई, इतना सारी चीजें आ गई. अरे नहीं भैया, क्या क्वेश्चन है? रोल ऑफ कैग. द क्वेश्चन इज रोल ऑफ कैग. क्लियर?
वो आपको कंफ्यूज करेगा बेटा, प्रेमदीप आपको कंफ्यूज करेगा। आपको देखना है लास्ट 1/4 में आपको मिलेगा कि एग्जैक्टली मेरे को कंटेंट क्या लिखना है। हाँ तो ऊपर से क्या बोल देंगे सर, वो इंटरफेरेंस मांग मतलब हटवाना चाहते हैं, पॉसिबल ही नहीं सर, गवर्नमेंट कंपनी तो उसमें कैग का ही काम है, कैग का ही काम है, कैग ही सारा काम करेगा। तो यू विल डायरेक्टली राइट रोल ऑफ कैग वाला आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। 9 पेंडिंग है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 ये मॉड्यूल में भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, VM Limited is a company wholly owned by CG, wholly owned by CG, ठीक है, ओके। Was disinvested during the previous, wholly मतलब सर 100% स्टेक हो गया, resulting in 45% of the shares being held by public, ओके वो डिसइन्वेस्टमेंट हुई और 45% शेयर्स वर हेल्ड बाय पब्लिक, 45% वर हेल्ड बाय पब्लिक, ध्यान रखना। सर 45 अगर पब्लिक के पास है तो बाकी जो 55 है वो किसके पास हुए? सरकार के पास ना, ध्यान रखना 55 सरकार के पास है, सिर्फ 55 सरकार के पास है। ओके, द शेयर्स वर आल्सो लिस्टेड ऑन बीएसई, ओके तो ये लिस्टेड कंपनी हो गई। सिंस द शेयर्स वर लिस्टेड ऑल द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स वर एप्लीकेबल इंक्लूडिंग पब्लिकेशन ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट, सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बराबर सब, तो पूरा एलओडीआर चैप्टर आपको एप्लीकेबल, इनको एप्लीकेबल हो गया। सर गौतम गोटिया, the financial management of the company is of the opinion that now the company is subject to stringent control by BSE, मतलब listed क्योंकि हो गई है, and the mark is therefore the auditing requirements of a limited company in private sector under Companies Act would be applicable to the company and the CAG will not have any role to play. CAG will have no role to play. Comment. इतना क्वेश्चन है, CAG will have no role to play, बोलो। The statement is इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट बोला, इनकरेक्ट। तो तुम कह रहे हो कैग का रोल होगा, तो माय क्वेश्चन इज क्यों होगा, व्हाट इज द आंसर? सर आज भी गवर्नमेंट कंपनी है, अगर आज भी गवर्नमेंट कंपनी है तो सर सारा कर्ता कौन है सर? कैग। सो करेक्ट, आप गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन लिखेंगे पहले, परफेक्ट, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन आकाश मोर देन इक्वल टू होगा आपके आंसर में, ध्यान रखना। सर आप गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन लिखेंगे, आपको वो वापस रोल ऑफ कैग, फिर से वही रोल ऑफ कैग लिखने का है। डेफिनेशन इन द अबव केस, ये फिर क्वेश्चन बोलेगा कि भाई वो गलत है, इज नॉट करेक्ट, एज अ लिस्टिंग कंपनी शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज इज इररिलेवेंट फॉर दिस पर्पस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा सर, ये गवर्नमेंट कंपनी है, कैग ही करेगा, तो फिर लिख देगा कि कैग ऑर्डर को अपॉइंट करेगा सर, कैग सप्लीमेंट करेगा, टेस्ट ऑडिट करेगा, वही चेपना है कंक्लूजन, मतलब थ्योरी इन द अबव केस कंक्लूजन, थ्योरी इन द अबव केस कंक्लूजन, हो गया आपका आंसर, खत्म। तो पहले वो लोग ने डेफिनेशन लिखी है इन द अबव केस एंड देन कंक्लूजन। समझा कैसे क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से? सो टोटल 11 ही क्वेश्चन है अपने पास जो आए हुए हैं अभी तक, जिसमें से अपने 4-5 हो गए हैं। एनी डाउट गाइस किसी को? सब खत्म, मॉड्यूल से भी सारे कवर्ड है, मतलब क्वेश्चन बुक में सारे कर दो, मॉड्यूल भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो मैंने मॉड्यूल में भी सारी चीज़ें कवर कर रखी है, हो गया खत्म। तो गाइस आज शाम की क्लास में 14 चैप्टर फिर से मतलब खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, आई थिंक 3 या 4 आंसर बचा देंगे, घंटे भर की और क्लास होगी, खत्म हो जाएगा। कैसा लगा आपको? तो May 22 में PSU नहीं था, आई जस्ट चेकिंग दैट ओनली, May 22 में PSU नहीं आया था, प्रोबेबली MCQ में आया होगा, भले इसमें नहीं आया था। हो गया, कूल है, चलो आज अभी लिख लेते अपन।
तो पहले आप बनाएंगे जो मैंने ड्रॉ किया था, प्रणाली जीती थी वो परफॉर्मेंस ऑडिट में देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट में इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, तो आगे मिलेगा आपको। वापस दिस इसके वहां लिख दीजिए इंट्रो, इंट्रोडक्शन, copy this and let me know once it is done. इसको 1 बनाई दो तो क्या नंबरिंग बराबर है 1 इंट्रोडक्शन, कॉपी। क्वेश्चन में अगर 40% से ज़्यादा होता, वेरिएंट का अगर 40% से ज़्यादा होता तो कॉर्पोरेशन होता तो भी आंसर सेम होता, बट कॉर्पोरेशन जो कंटेंट है वो आपको सिलेबस में नहीं है। हम हमेशा कंपनी की बात करें बिकॉज हमको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। जैसे LIC इज अ गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, दे हैव अ डिफरेंट एक्ट, तो उनकी ऑडिट कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं होती है, LIC एक्ट के हिसाब से होती है। UTI दे हैव अ डिफरेंट एक्ट, एयर इंडिया दे हैव अ डिफरेंट एक्ट, ONGC दे हैव अ डिफरेंट एक्ट। तो कॉर्पोरेशन वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में, कंपनी के पर्सपेक्टिव से आपको कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबल है ना। बट या टू आंसर योर क्वेरी द आंसर गोना बी द सेम, रोल ऑफ क्या है। हाँ, स्पेशल एक्ट वाले को कॉर्पोरेशन बोलते हैं। बोलो, हो गया? ये कैग के वहां लिख दीजिए कहीं भी, ऑडिट बाय कैग, ऑडिट बाय कैग। नंबर 2 लिखो, आर्टिकल्स। नंबर 2 आर्टिकल्स एंड कॉपी दिस। Copy this. Appointment, removal, salary of CAC, powers and duties of CAC, accounts of government company corporation, audit report of government company corporations, and then नीचे 2 प्रकार की होती है। This is submitted to, और ये आ जाएगा laid before, laid before। तो आप जब बाकी प्रैक्टिकल भी सब्जेक्ट कर रहे हो ना, या कोई और सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हो, पीपल अपेयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, तो ध्यान रखना कि वही लॉजिक, आपका पैटर्न वही होना चाहिए। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, हाथ किया जाके आपने जो भी ऑथर आप फॉलो करो, जो भी टीचर फॉलो करे, हाथ में जाके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो क्या क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके हाथ की आती। और क्वेश्चन जब करोगे तो भैया आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप। थैंक यू।
अब भी 7 लोग नहीं आए थे. कृतिका इज योर, Kritika is here. Dipesh is not here. Rashi is not here. 2 और भी 5 लोग हैं. सबका हो गया ना. थर्ड. अच्छा, थर्ड वहां लिखो अभी. थर्ड हेडिंग दीजिए, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट. इट्स ओके कृतिका, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. कैसा फील हो रहा है? आप हॉस्पिटल में हो ना? हाउ इज द फील ऑडिट के लेक्चर सुनते हुए? देखो, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट वहां लिखो. इसका पेज नंबर बताओ ना मेरे को जरा. -39 रेफर पेज 39 चार्ट बुक. खाली रीड करने तो यू नो द पैटर्न के कहां से आएगा. मैं सब मैप करा रहा हूं आपको. 39 और ये एंगेजमेंट वाला भी 40 पे है, तो 39/40 चार्ट बुक. 39/40 चार्ट बुक. नाउ फोर्थ आंसर ये बनाइए, द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. कॉपी दिस. तो ये आपको एमसीक्यू में भी काम आएगा, ध्यान रखना. द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आपको एमसीक्यू में भी काम आएगा. तो 60 30 60 180. अच्छा, किसी को जब वो रिप्लेस वाली बुक आने लग जाए तो मैसेज कर देना ग्रुप में, तो एक आइडिया आ जाएगा कि आप लोगों को पहुंच रहे. फ्राइडे निकल चुकी है, तो सैटरडे संडे आई से मतलब आजकल में आ जानी चाहिए. થઈ ગયું સર? ફાસ્ટ मतलब आशा? वो फास्ट लिखवा दो, इतना क्यों खाइए आशा? यार पहले तो 150-200 घंटे पढ़े आपने, मैं तो 70 घंटे में पढ़ाऊंगा. सब लोग लिख रहे हो ना, आराम से. उतना क्या खाइए जीवन में.
अच्छा हाउसवाइफ, ओ बहुत झंझट है भैया, बहुत मेहनत है खाना बनाने में। ऑल द बेस्ट। क्या बनाओगी दीदी आज? पांचवा आंसर लिखो। रूल ऑफ कैग इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। रूल ऑफ कैग इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो आपका पांचवा आंसर बनेगा। तो वो अपन शाम की क्लास में लिखेंगे रोल ऑफ कैग, क्योंकि वो थोड़ा सा आराम से बड़ा आंसर है, वो नहीं होगा अभी, शाम की क्लास में लिखेंगे अपन। सो वी स्टॉप द क्लास हियर। तो वी आर ऑलमोस्ट एट पार। 3 आंसर पेंडिंग है हमारे और 1 आंसर हमारा रोल ऑफ कैग है जो लिखना पेंडिंग है। मैंने क्वेश्चंस बुक से क्वेश्चंस करा दिए। जो पेंडिंग कॉन्सेप्ट है, जो जो पेंडिंग कॉन्सेप्ट है वो हमारे पेंडिंग है, उसके क्वेश्चंस वो हमको शाम को करा दो। तो शाम की क्लास में चैप्टर वुड गेट ओवर एंड प्रोबेबली वी विल डेफिनेटली स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर अ रैंक और 70+ whichever is earlier. Bye guys.